श्री सद्गुरु बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिला हूं और लटर पटर जयकारा बुलाइएगा तो ठीक नहीं होगा। एक बार प्रेम से बोलिए, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना विनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मौते कछु न बसाए। अनंत श्री विभूषित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। अपने निवास में विराजमान परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के मानस पुत्र पूज्यपाद स्वामी भागीरथ दास जी महाराज के चरणों में अनेकानेक प्रणाम। मंचासीन मुद मंगल में साधु समाज, सत्संग प्रेमी महान भाव माताओं तथा बहनों, आज का विषय बड़ा ही गहन विषय है। अब तो रेडियो में समाचार हम लोग बहुत कम सुनते हैं, मोबाइल हो गया। तो पहले रेडियो होता था, तो रेडियो में हम लोग समाचार सुनते थे। तो समाचार सुनने के बाद एक बार बुलेटिन आता था कि इस बुलेटिन की खास खास समाचार एक बार फिर सुन लीजिए। हाँ? तो बाद में 2-3-4 बातें वो बता देते थे, बुलेटिन के खास खास समाचार। आज संत मत में जितने हम लोग प्रवचन करते हैं, पाठ करते हैं रामायण और सत्संग योग से, उसमें से आज जो हम लोगों ने पाठ श्रवण किया है ईश्वर स्वरूप के विषय में। संत मत में ईश्वर का स्वरूप बहुत मुख्य विषय होता है। इस विषय को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर इस विषय को हम लोग ठीक ठीक नहीं समझेंगे तो ठीक ठीक हम लोग कर नहीं पाएंगे। इसलिए आप लोग दत्तचित्त हो करके इस विषय को सुने, श्रवण करें। जब तक सत्संग हो, जितने वक्ता बोल रहे हैं, वक्ता की दृष्टि होनी चाहिए श्रोता के तरफ और श्रोता की दृष्टि होनी चाहिए वक्ता के तरफ। गुरु महाराज क्या कहते हैं? अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले और सन्मुख बिंदु पकड़ लागे। अगल बगल आप झांकेंगे, इधर उधर देखेंगे कि वक्ता क्या बोले क्या कहे, आपको समझ में नहीं आएगी बात। काम काज को छोड़ करके आए हैं घर द्वार से सत्संग सुनने के लिए, गप सप करेंगे, इधर उधर देखेंगे तो विषय बहुत गहन विषय है। कई बार दीक्षा लेते हैं लोग, और दीक्षा लेते हैं और समझते हैं नहीं, तो बाद में कहते हैं कि दीक्षा जो लिए ना वो भूल गए, समझे ही नहीं। क्यों नहीं समझे? कि ठीक ढंग से सुने नहीं, इसीलिए दीक्षा की बात को नहीं सुने। तो आज का विषय जो है ईश्वर स्वरूप के विषय में, ईश्वर कैसा है, कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। मैं सन 80 ईस्वी में हरिद्वार गया, तो बिहार में जब रहे धरारा आश्रम में ब्रह्मलीन पूज्यपाद श्रीधर दास जी महाराज के सेवा में
73 से 80 तक रहे धराड़ा आश्रम में। 80 ईस्वी में मैं हरिद्वार चला गया। हरिद्वार में काफी देर रहे और बहुत सारे विद्वानों से बातचीत भी हुई, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, और सभी के प्रवचनों को सुना, समझा। लेकिन जो संत मत का ज्ञान है उन विद्वानों के अंदर नहीं देखा। अगर उस विद्वानों के अंदर संत मत का ज्ञान होता तो मैं हरिद्वार में उनका चेला बन जाता, उनका शिष्य बन जाता। लेकिन वो महात्मा, वो विद्वान, वो मंडलेश्वर कैसे थे? बहुत पैसे वाले, बहुत मठ मंदिर वाले, लेकिन उनका शिष्यत्व ग्रहण नहीं किया, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने जो हमको ज्ञान दिया था उस पर खड़ा नहीं उतरते थे, इसलिए उसका शिष्य नहीं बना। हम लोग अभी सुन रहे थे कि परमात्मा कैसा है, कैसे मिलेंगे। परमात्मा कहीं बाहर नहीं मिलेंगे, है बाहर भी, अंदर में भी है। गुरु नानक देव जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई, पोप मधी ज्यों बास बसत है मुकुर माही जसाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर घटी खोजो भाई, जन नानक बिनु आपा चीने मिटे न भ्रम की काई, काहे रे बन खोजन जाए, भ्रम की काई। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सत्संगी हैं, लेकिन एक निष्ठ सत्संगी बहुत कम है। हम लोगों का अखिल भारतीय हुआ था पंजाब में, आप लोगों को मालूम होगा। अब पंजाब से हम लोग चले गए जम्मू, और जम्मू में भी हमारे एक महात्मा रहते हैं, स्वामी आत्मानंद जी महाराज, उन्होंने जम्मू प्रांत का सत्संग कराया था। तो हम लोगों के जितने सत्संगी थे ये पहले प्लान बना लिए थे कि जम्मू जाएंगे तो माता वैष्णो देवी के जाएंगे। अभी जो हम लोगों का अखिल भारतीय हुआ वृंदावन में, तो सभी लोग सत्संग नहीं करने गए थे, वृंदावन, मथुरा और अयोध्या देखने के लिए गए थे। पहले प्लान बना लिए थे, इधर से जाएंगे तो अयोध्या जाएंगे, बरसाना, नंदगांव और गोकुल तमाम घूमेंगे। सत्संग किसी ने नहीं किया, सत्संग में बैठा नहीं कोई। गाड़ी लिए चलो मथुरा, चलो उधर बरसाना, चलो नंदगांव, तमाम घूमते रहे, घूम घाम के थक मार के आ गए। तो वहां जम्मू में क्या देखा, जितने लोग यहां से गए थे वो सभी माता वैष्णो के चले गए, कोई भी सत्संगी वहां नहीं बैठा। तो हम तो पंजाब में रहते हैं, वहां के लोगों को पहचानते हैं। बिहार की माताएं सब साड़ी पहनती है, और पंजाब और जम्मू की माताएं बहनें सूट सलवार पहनती है, पजामा जिसको आप लोग बोलते हैं। तो पजामा वाली माता बैठी थी, साड़ी वाली माता गायब थी वहां से। साड़ी वाली माता गायब, अब पजामा वाली माता बैठी है। अब समझ गए जम्मू की माता बैठी है। और जितने लोग आए थे वो तो वैष्णो माता के चले गए दर्शन करने के लिए। बताइए, आप ही लोग बताइए, असली सत्संगी है आपके नकली सत्संगी है? गुरु महाराज क्या कहते हैं? हम लोग भी रहते हैं हरिद्वार में, अभी तक वैष्णो देवी नहीं गया देखने के लिए। एक आदमी हमको बोले कि गाड़ी जा रही है, आप चलिए। हमके वैष्णो देवी तो हमारे अंदर ही में है, क्यों धक्का खाने के लिए जाएंगे वहां? वहां वही पत्थर, पानी, पहाड़, यही सब है, और क्या है? गुरु महाराज कहते हैं, देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म, गुरु में करे निवास कहते हैं संत सबू। जब देवी देवता सब कुछ अपने अंदर में है तो बाहर में हम लोग क्यों धक्के खाएं, क्यों दौड़ते फिरें, क्यों भटकता फिर रहा? आए तला से आर में, रास्ता सहरग में है दिलबर पर जाने के लिए।
परमात्मा के पास जाने के लिए रास्ता अपने अंदर में है। अब बाहर में जो कुछ भी आप देखेंगे क्या वो असली है? असली चीज है क्या? देखे, पहाड़ देखे, पानी देखे, जिस माता का दर्शन करने के लिए गए थे वो माता ठीक कहेगी तो पत्थर की माता थी, मूर्ति बनाई है पत्थरों की। क्या उस माता का दर्शन करने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य आपका गया? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार ये सब गया? नहीं। बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट गया? नहीं। कुप्पा घाट में मैं 2-3 दिन से रह रहा हूं। आज जिस कमरे में हमारा आसन है 37 नंबर में, उसमें मैं जब स्नान कर रहा था तो एक देखा कि एक डिब्बा सिगरेट का है, सिगरेट का डिब्बा, एक लाइटर जलाने वाला, सिगरेट पीते जो है तो लाइटर भी है। मैं कहा कमाल हो गया भाई। जिस आदमी ने इस कमरे में जिसको रखा उसको पहचाना नहीं कि वो कौन था। अब बीड़ी, सिगरेट और वो लाइटर लेकर के यहाँ इसमें पीता होगा तभी तो रखा था। तो हम लोग सत्संग में आते हैं, ये सब चीज नहीं छूटता है। बीड़ी सिगरेट भी लोग बहुत खाते हैं, सत्संगी लोग तंबाकू भी लटा के फटाक से मुंह में डाल देते हैं, वो भी नहीं छूटा। तो ये सब कैसे होगा? ये नहीं छूटता है। तो परमात्मा अपने अंदर में है। कबीर साहब क्या कहते हैं? मौकू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, ना मुहूर्त में, ना एकांत निवास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं तो एक पल की तलाश में। परमात्मा है कहां? गहन विषय है, इसको ठीक से सुनिए। कभी नहीं तो डांड भर पानी में सुबह और शाम को ऐसे उठा लीजिएगा, वो क्या कहते हैं, सूप, खड़े रहिए। यही भक्ति है, संत मत का यही ज्ञान है। मैं बोल रहा था अक्टूबर में जब आया था उस समय छठ पर्व का दिन था, तो 2-3 जगह जो बोला तो स्वामी नरेशानंद जी कहते हैं बाबा यहाँ की प्रचलित ये पर्व है, इस पर मत बोलिए, विषय पर बोलिए। मैं कहा जब बोलूंगा नहीं तो इसको समझ में आएगी कैसे? कौन समझाएगा इसको? है ये छठ माता की, इसके बाप कौन है, इसकी माँ कौन है, ये जन्म इसका कहाँ हुआ? नेपाल में हुआ कि बिहार में हुआ कि बंगाल में हुआ कि जम्मू में हुआ? जानते हैं आप लोग इससे क्या होता है? जो असली चीज है उनको तो हम लोग छोड़ देते हैं, जो नकली चीज है उनको हम लोग पकड़ लेते हैं। तो क्या हम लोग सत्संग क्या सीखे? सत्संग जब परमात्मा अपने अंदर में है, अपने अंदर में मिलेंगे तो बाहर में जो कुछ करेंगे वो बाहर का काम होगा। आहो भक्त सार भगति करू हो, बाहर भर मान बाल खेल जैसन, अभियंतर धसु हो। गुरु महाराज क्या कहते हैं? आहो भक्त सार भगति करो, बाहर भरमन बाल खेल जैसन। बाल खेल जैसन मतलब बच्चे लोग खेलते हैं, मिट्टी के दाल भात सब्जी चोखा अचार बना के कहते तैयार हो गया भोजन, कहते चलो पंगत लगाओ। पंगत लगा लेते हैं और जब खाने बैठते हैं तो परोस के यहाँ शुरू करो और यहाँ ले आकर के नीचे रख देते हैं, खाते नहीं उसको। और फिर जाते हैं माँ के पास, कहते हैं माता भूख लगी है, अभी तो तुम लोग दाल भात तरकारी चोखा अचार सब कुछ खाया वहां पर। बोले वो तो हम लोगों का खेल था, खेल खेलते थे, अब तुम जो भोजन बनाई है रोटी दाल सब्जी वो हमको खिलाएगी तब पेट भरेगा। तो बाहर में जो हम लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं उससे पेट भरने के लिए, पेट भरने वाला काम नहीं है। पेट भरेगा जब हम लोग असली भोजन करेंगे, तब असली भोजन परमात्मा की प्राप्ति जब हो जाएगी, परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे तो सारा दुख जो है वो समाप्त हो जाएगा। कैसे होगा? उसके लिए हम लोगों को गुरु महाराज ने बतलाया कि परमात्मा के पास कैसे जाएंगे, वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है, तरीका क्या है, युक्ति क्या है।
इसके लिए हम लोगों को गुरु महाराज ने बतलाया कि हम लोग जो हैं अंधकार मंडल में, तो अंधकार मंडल से चलेंगे, जहां हम बैठे हैं वहीं से चलेंगे। अंधकार मंडल आंख से नीचे और आंख से ऊपर प्रकाश मंडल है, आंख से नीचे अंधकार मंडल है। हम जीव अंधकार मंडल में बैठे, यहीं से हम चलेंगे। अंधकार मंडल में कैसे चलेंगे? तो गुरु महाराज ने हम लोगों को युक्ति बतलाई है। सबसे पहले मानस जप कीजिए। मानस जप करते करते मन एकाग्र होगा तो आगे बढ़ेंगे। मानस ध्यान करेंगे, मानस ध्यान में सिमटा होगा, उसमें सिमटा होगा, फिर आगे बढ़ेंगे। तब क्या करेंगे? दृष्टि योग की क्रिया करेंगे। दृष्टि योग की क्रिया में जब ज्यादा सिमट जाएंगे, अंधकार मंडल का पर्दा जो है फट जाएगा, अंधकार मंडल टूट जाएगा। जब अंधकार मंडल का पर्दा टूटेगा तो जीव आत्मा अंदर जाएगा प्रकाश मंडल में। अब प्रकाश मंडल में वहां शब्द होता है। कल पूज्य पाद गुरु सेवी स्वामी भगत जी महाराज इसी विषय पर बोल रहे थे शाम को। जब प्रकाश मंडल में जाएंगे तो वहां हर प्रकार के रोशनी, दीपक, बाजे बजते, पीली, नीली, लाल, सफेदी स्याही सन्मुख आता है। छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। बहुत प्रकार के बाजे बजते हैं, प्रकाश हो रहा है। जीव आत्मा उस प्रकाश को देखेगा, शब्द को सुनेगा। और शब्द में दो तरह के शब्द है। अनाहत शब्द उसमें है, अनाहत शब्द। अनाहत शब्द जो बिना ठोकर के है, उस शब्द को जीवात्मा पकड़ता है और परमात्मा के पास जाकर के परमात्मा में एक में हो करके परमात्मा में मिल जाता है। जीवात्मा अपना ज्ञान देखता है, करता है और परमात्मा में मिल करके सदा के लिए सुखी हो जाता है। इसी को गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, कह नानक सुन रे मना तुलसी दुर्लभ दे। कि जो सुख को चाहते हैं तो परमात्मा के पास जाने का यही तरीका है, यही रास्ता है। थोड़ा सा आप लोगों के श्री सतगुरु महाराज की जय।